अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो आज हम व्याकरण में संज्ञा का अभ्यास करें। संज्ञा संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं और हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा की डेफिनेशन देखते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दिल्ली, हिमालय, अमूल, यमुना, कोलकाता इत्यादि। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली प्रदेश का नाम है, एक सिंगल है, इसीलिए हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हिमालय पहाड़ का नाम है। वैसे बहुत सारे हिमालय होते हैं लेकिन उसमें एक का नाम क्या है? हिमालय, इसीलिए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। दूसरा जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से संपूर्ण जाति, वर्ग या समुदाय का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जानवर, नदी, पेड़, गांव, पहाड़ इत्यादि। फॉर एग्जाम्पल जानवर भी जातिवाचक शब्द है। यह बड़ी जाति है, उसमें गाय, घोड़ा, गधा, कुत्ता आदि कई जातियाँ होती है, इसीलिए उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। पूरे समुदाय का उसमें नाम आता है, इसीलिए हम उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा भाववाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, स्थिति या भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण बचपन, सर्दी, गर्मी, मिठास, खुशी, सुंदरता, ईमानदारी इत्यादि। सर्दी, अगर सर्दी होती है तो हमें ठंडी लगती है, अगर गर्मी होती है तो हमें धूप लगती है। तो ऐसे जो फीलिंग वाले नाम होते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मिठास, जो चीज़ मीठी होती है और उसमें क्या होता है? मिठास होता है। खुशी, अगर हम खुश होते हैं तो हमारे चेहरे पर वो खुशी का भाव होता है। तो ऐसे जो फीलिंग वाले शब्द है उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको संज्ञा के बारे में पता चल गया होगा। थैंक यू।